खबरदार की शुरुआत चीन को खबरदार करने वाली खबर से। आज क्वाड देशों में शामिल भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के प्रमुखों की पहली बैठक हुई है। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार एक मंच पर एक साथ थे। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी क्वाड के इस वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में चारों नेताओं ने अपने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा कोरोना और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं पर बात की। चारों देशों के नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि 21वीं सदी में दुनिया का भविष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र तय करेगा। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने कई बार भारत का नाम लेते हुए उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र की बड़ी ताकत बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ की है। बाइडेन ने कहा है कि क्वाड के सदस्य देश कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माण के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। क्वाड सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी है कि भारत में कोरोना वैक्सीन का निर्माण होगा और वैक्सीन निर्माण के लिए अमेरिका और जापान भारत को फंड भी देंगे। पीएम मोदी ने क्वाड के एजेंडे में कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती तकनीक जैसे मुद्दों पर जोर दिया और वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. वैसे तो क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है, लेकिन चीन इससे खासा परेशान है। उसे लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देश मिलकर उसके खिलाफ रणनीतिक साजिश रच रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले आपको क्वाड के मकसद की जानकारी दे देते हैं। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मूल रूप से क्वाड का गठन इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाने के लिए हुआ, लेकिन अब यह व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को मजबूती देने पर भी ध्यान दे रहा है ताकि शक्ति संतुलन बनाया जा सके। क्वाड के तहत प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले विशाल नेटवर्क को जापान और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो क्वाड का मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना। साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ऐसे संगठन का प्रस्ताव दिया जिसमें हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश शामिल हो सके। 2007 में शुरू होने के बाद क्वाड अगले 10 सालों यानी कि 2017 तक निष्क्रिय रहा। वर्ष 2017 में जब इस संगठन को फिर तैयार किया गया तब इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना था। 2019 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोरोना के चलते 2020 में इन देशों के नेताओं की बैठक नहीं हो सकी थी। पिछले साल नवंबर में मालाबार अभ्यास के पहले चरण में क्वाड में शामिल चारों देश अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास कर चुके हैं। क्वाड की वजह से चीन के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। दरअसल चीन को लगता है कि ये एक अमेरिकी साजिश है जिसके जरिए चीन के अस्तित्व को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। चीन इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरोध के रूप में भी देख रहा है। चीन को यह भी लगता है कि क्वाड समुद्र में चीन के आसपास अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है। चीन को डर है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और क्वाड में शामिल देश उसके खिलाफ रणनीतिक साजिश रच सकते हैं। यानी अभी तो क्वाड की पहली मीटिंग हुई है और चीन इतना बौखला रहा है। चीन जिस तरह से क्वाड का विरोध कर रहा है, उसे एक कहावत याद आती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका।